गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं में विज्ञान विषय में अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 में हमें अब पढ़ना है पेज नंबर 7 में 1.5 मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद देता रहता है या माली अपने गमलों में खाद और उर्वरक देता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि पादप अर्थात पेड़ पौधे मृदा से खनिज और पोषक तत्वों का अवशोषण करते रहते हैं, खनिज और पोषक तत्व लेते रहते हैं, उनका उपयोग करते रहते हैं, जिससे मृदा में इनकी कमी हो जाती है। और हम जानते हैं कि खाद और उर्वरक में खनिज, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस होता है। तो चूंकि पादप इनका उपयोग करते रहते हैं जिससे इनकी कमी होती है, तो इनकी कमी को पूर्ति करने के लिए हर फसल में खाद और उर्वरक का प्रयोग किसान करते हैं। अब हमें और आगे पढ़ना है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए समानतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो जो पादप प्रोटीन बनाते हैं उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटती है, जब फसल की कटाई के बाद जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन सभी पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, उसे सीधे ही उपयोग पेड़ पौधे नहीं कर सकते हैं। तो इसका उपयोग कैसे होता है? तो इसका उपयोग होता है राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा। ये राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है ये दलहन वाली फसलों में पाया जाता है। दलहन वाली जैसे चना, मसूर, इस प्रकार जिनसे हमें दलहन प्राप्त होती है, चना, मसूर और मूंगफली में भी पाया जाता है। तो दलहन वाले पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। और यह जीवाणु जो राइजोबियम नामक जीवाणु है, यह वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को, वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करता है और उसे पौधों में पहुंचाता है। तो दलहन वाले पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन का उपयोग करता है, जिससे इनमें प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए दलहनों में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अब चूंकि राइजोबियम जीवाणु पौधों को तो प्रोटीन नाइट्रोजन के माध्यम से प्रोटीन पहुंचाता है, लेकिन पौधे भी उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, अर्थात अपनी जड़ों में उनको आवास देते हैं, यानी उनको रहने देते हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे के सहजीवी होते हैं, यानी इन दोनों में सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व होता है। अब चूंकि दलहन वाली जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, तो जो फसल होती हैं, फसलें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक नाइट्रोजन का कुछ संरक्षण भी हो जाता है। यानी जिन खेतों में दलहन वाली फसलें बोई जाती हैं उनमें मृदा में नाइट्रोजन का संरक्षण भी हो जाता है, इनमें कुछ नाइट्रोजन आ जाती है, जिसके कारण अगली फसल में ज्यादा उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती। यानी जिन खेतों में दलहन वाली फसलें बोई जाती हैं उनमें अगली फसल में ज्यादा उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा हमने थोड़ा और जान लेते हैं। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, यानी ज्यादातर पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बहुत ही कम पादप होते हैं जो दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे परजीवी और मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं। हमने जाना ही था कि सभी प्राणी यानी सभी जीव जंतु जो होते हैं वे या तो पादपों पर या तो जीव जंतु पर या तो दोनों में
दोनों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होती है, इसलिए उन्हें विषमपोषी कहा गया है। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। इसकी लिखाई आपको शीघ्र ही भेज दी जाएगी।